श्री कृष्ण, राधे राधे। सकट चौथ का व्रत करने वाली मेरी सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश जी की उपासना का विशेष महत्व होता है। गणेश जी की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाद्रपद में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को भादो चौथ और भादुड़ी चौथ के नाम से जाना जाता है। भादो चौथ का व्रत महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए करती हैं। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से शीघ्र ही गणेश जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे धन संपदा में वृद्धि होती है, बल बुद्धि और विद्या का वास होता है। और इस दिन शिव गौरी, गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है और इसी दिन बहुला चौथ का व्रत भी किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और गाय माता की भी पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने पर निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। तो आपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इससे पहले आप सभी माता बहनों से मेरी विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना, ताकि व्रत करने वाली मेरी सभी बहनें इस कथा को सुन सकें। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। गणेश भगवान की जय हो। सबसे पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात थी जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो सारे देवी देवताओं को बुलावा दिया। तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान बोले, धुंध धुंधाली, सूंड सुढ़ाली, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में लेकर जाकर क्या करेंगे, इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में ही नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ में ले जाने से बारात बहुत ही बुरी लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर ही छोड़ दिया गया है। इससे गणेश जी भगवान को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब कोई पहियों को निकालने के लिए रथ का पहिया कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया इधर से उधर ना हुआ। फिर किसान खाती को बुलाया और वह पहियों को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश महाराज की जय हो। तो पहिया निकल गया। तब उनसे बोला कि गणेश जी को मनाएं, बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कराया। बाद में विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ किया। गणेश जी महाराज जैसा भगवान जी का कार्य सिद्ध किया, ऐसा ही सबका कारण सिद्ध करना। जो भी है मेरी माता बहनें, ये कथा सुने, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे नल दमयंती की कहानी। इसे चौथ के व्रत में या भादों में सुनते हैं तो सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। विदर्भ देश में भीष्मक नामक के एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पुत्री का नाम दमयंती
थी। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल राज्य किया करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा ब्राह्मण भक्त थे। निषाद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने लगे। दमयंती का स्वयंवर हुआ जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आए। नल भी स्वयंवर में जा रहा था। देवताओं ने उसे रोक कर कहा कि वो स्वयंवर में न जाए। उन्हें यह बात पता पहले से ही थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का स्वरूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उनने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने अपनी असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नल दमयंती को देख देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषाद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समय अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुणों से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान और धर्मात्मा तथा पुण्यशील थे, किंतु उनमें एक दोष था जो जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उन्होंने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना चांदी रथ राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडलपुर में भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्त्र हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंक दिया। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब वह राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रहा। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा ही दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह किसी न किसी तरह अपने पिता के यहाँ पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपने तन को ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुणा विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था।
उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याघ के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याघ के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयोग से भटकती हुए दमयंती एक दिन चैंद नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अंत दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ, दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। ये नल दमयंती की कथा थी। अब सुनेंगे भादड़ी चौथ व्रत कथा। बोलो चौथ माता की जय हो। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बेटा साहूकार दोनों ही कुछ कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे ही काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने के लिए जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसन से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खाड़ के भोजन किए हैं। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर वह बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई कि क्या खाकर आई है, कि वही ठंडी बासी। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तूने गरम गरम खाना खाकर बाहर गई थी और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना आपकी कमाई हुई रोटी है ना आपके पिताजी की। यदि इसी तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए चल दिया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। वह एक दिन पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन के घर जाकर देखती है कि वहाँ पूजा पाठ हो रहा है। वो पड़ोसन से बोली कि बहनों आप ये सब क्या कर रही हो? कि हम चौथ माता का व्रत कर रही हैं। कि चौथ माता का व्रत कैसे किया जाता है, ये विधि मुझे बता दो, मैं भी ये व्रत करूँगी क्योंकि आज मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तो उन्होंने सारी बात बता दी। विधि सुनकर घर आ गई और पूजा का सामान लेकर चौथ माता का व्रत करने लगी। लेकिन उसकी सास को ये बात पता नहीं थी कि ये चौथ का व्रत करती है। उधर उसको परदेश का पति परदेश चला गया। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, लेने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी
नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकारी दिया, इसलिए मैं अब तुमको डसूंगा। तब वह बुलड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5 पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन का बंधा हुआ हूं, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक भगवान ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गईं। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया करता था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोले कि वह 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली है, झूठ बोल रही है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी बनाकर देती थी, तो फिर इसने चौथ माता का व्रत कैसे कर लिया? तब वह बोली, एक बार गाय को खिलाती थी, एक मैत्रानी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती थी, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछी तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मैत्रानी से पूछा तो उसने हाँ भर दी। चौथ माता उसके पति की रक्षा हुई, जैसे ही हम सब की रक्षा करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हे विनायक भगवान, आप भी सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जैसे जब की ये कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोल चौथ माता की जय हो। चौथ माता की जय। अब सुनेंगे 12 चौथों की कहानी। कहते हैं ये हर चौथ व्रत के दिन अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माँ थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीनों की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाता और माँ बेचकर घर चलाया करती थी। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख देती और चौथ के दिन उनको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसिन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया है, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसिन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में आकर देखता है कि माँ ने चूरमा बनाया है, तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ियां लाता हूँ और तू चूरमे बनाकर खा जाती है।
मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा। तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़े वहाँ ये संकट काटेगा और तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि चौथ माता जो मेरी माँ मेरे नाम आपके व्रत करती है तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया तो आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्ची व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतने में कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेरा कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो ये सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप भी पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहाँ एक बुढ़िया माँ रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया माई बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा लो, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आए तो मुझे उठा देना। तब राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठा गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह लड़का चल दिया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा हवा छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा देना। इतने में अवा पककर तैयार हो गया। जो अवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पक गया। सोने चांदी के कलश हो गए। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, अवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया हूँ। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहाँ पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरा घर बार भी है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उसको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, बहुत सा धन लिए हुए। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा पढ़ाकर बहकाकर निकाल दिया और अब कहती है तेरे बेटा बहू आ रहे हैं।
इतने में देखा कि बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत किया करती थी। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 या सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसी बुढ़िया माई के बेटे का दुख हर किया, वैसा ही सब किसी का करना। बोल चौथ माता की जय। चौथ माता की कहानी सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अब सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। कहते हैं लपसी तपसी की अगर कथा ना सुने तो कथा अधूरी रहती है, व्रत पूर्ण नहीं होता। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगे। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल उन्हें नहीं मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देवे, चास कर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देकर बटन न लगावे, दाहिने हाथ में नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। कहते हैं जो भी व्रत होता है अगर लपसी तपसी की कहानी ना सुनी जाए तो वो व्रत अधूरा माना जाता है। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता की जरूर लिखें। बोल चौथ महारानी की जय।